नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शनिवार को मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस अवसर पर कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में बाड़े से छोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का ये क्षेत्र पर्यटन हब बने, लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है। उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी वन मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अवसर पर यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेकों योजनाओं के बारे में और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शुक्रवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा। उसने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा। बैंकों में जाकर 23 मई से 2000 रुपए के नोट बदलने एवं जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदल जाएंगे। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे आते हैं हमेशा। आने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट जमीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका। तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई, उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो देश के हित में है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 2000 के नोट को लेकर घोषणा के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा फैसला है। जिन लोगों के पास में अवैध रूप से काला धन एकत्रित हुआ है उसके लिए ये बड़ा कष्टकारी फैसला है। इन आम जनता को किसी प्रकार का बैंकों के माध्यम से कोई, जैसे पहले एक लाइनें लग गई थी, लोग मरने लग गए थे, वैसी स्थिति शायद नहीं आएगी। तो सरकार का एक अच्छा कदम है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटों का प्रचलन एकदम बंद करना
और वो भी शायद जो दूरदर्शन के माध्यम से समाचार आ रहा है, सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पे और अवैध धन पर रोक लगाने का अच्छा कदम है। सरकार के इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूँ। उधर 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी के तहत किया गया है और इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बल्कि फायदा होगा। हाँ, देखिए ये रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ऐसा किया गया है, क्योंकि हर 5 साल में नोट बदले जाने चाहिए, साफ सुथरे नोट, ताजे नोट मार्केट में आना चाहिए। तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। हाँ, जिन लोगों के पास काला धन है, हो सकता है कि उनको कोई नुकसान नहीं। देखिए ये दो 2000 के नोट को बंद किए जाने के फैसले पर जहां बीजेपी केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि पहले भी जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने दावा किया था कि काला धन पकड़ में आएगा, लेकिन जो ज्यादातर पैसा जमा हुआ है वो लोगों के खून पसीने की कमाई थी और उस समय भी सबसे ज्यादा परेशानी छोटे कारोबारियों और आम जनता को उठानी पड़ी। ऐसे में अब जब सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया है, तो फिर सरकार को एक दिन में पैसे जमा करने के लिमिट भी बढ़ानी चाहिए, ना कि नोट बंद करने के बाद तुगलकी फरमान जारी करना चाहिए। अभी भी निर्णय भी कहूँगा, कुछ कर्नाटका की हार की फीस भी इसमें थे, सेमी दिल्ली खंबल मुझे, क्योंकि पिछले बार जो नोटबंदी थी उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें आम आदमी को परेशानी होती है, अनावश्यक रूप से अपने काम छोड़ को बैंक में लगेगा और एक दिन में आप 20,000 से क्यों नहीं आप 1 लाख रुपये एक दिन में अलाउ कर रहे हैं। भाई आपके पास रिकॉर्ड होगा कि इसने 10 लाख वाइट कराए, मतलब चेंज कराए, 1 लाख वाइट करा, 2 लाख वाइट करा, तो ये 20,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं बदल सकते। इससे केवल और केवल एक आम आदमी को परेशानी है। और मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि उत्तराखंड का जितना वार्षिक बजट है उससे ज्यादा आर्थिक संसाधन टिहरी जनपद जुटा सकता है। इस प्रदेश में जितना हमारा इस समय एनुअल बजट है, उतने के आर्थिक संसाधन टिहरी जुटा सकता है भविष्य में। आप ये देखिएगा जो देहरादून से और टिहरी जब ये टनल बन जाएगी, और हमारी कोशिश है कि मलिथा से मोरोगा 4 धाम को लिंक करने के लिए एक बीच का एक कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं, तो वो सबसे वाइब्रेंट प्लेस होगा। तो हम टिहरी में हैं, अभी 2000 करोड़ की एक पर्यटन की योजना भी है, जिसको कोटी कॉलोनी से और नई टिहरी रोपवे बनाने की बात है। मसूरी में नगर पालिका मसूरी की तरफ से मसूरी के स्थापना दिवस के 200 साल बनाए जाने को लेकर मसूरी के टाउन हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट, पूर्व डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। वहीं पालिका ने इतिहास में छेड़छाड़ कर 4 साल पहले ही मसूरी के 200 साल बनाए जाने का इतिहासकार, शिक्षकों और प्रोफेसरों ने कड़ी आलोचना की। वहीं कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। उन्होंने कहा है कि इतिहास में प्रमाण है कि मसूरी की स्थापना 1827 में हुई थी। मसूरी में बाइसेंटेनल सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं और उसमें हम यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें यहाँ पर जिन्होंने मसूरी को स्टैब्लिश किया था, यंग ने, उनके परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं और अब यहाँ पर अपना वंशावली बता रहे हैं, क्या क्या काम किए गए। और निश्चित रूप में जो हमारी हेरिटेज है,
जो हमारा सुंदर मसूरी है, पहाड़ों की जो रानी है, इसको आगे ले जाना है, टूरिज्म को और बढ़ाना है और यहाँ के स्थलों के संरक्षण करना है। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। यह धरोहर चली जाएगी तो हम इतिहास को याद नहीं कर पाएंगे, तो संरक्षण होना चाहिए धरोहर का। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और उसको और भी बड़े पैमाने पर हम मनाने का प्रयास करेंगे। सेलिब्रेशंस बननी चाहिए और मसूरी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पर सेंट जॉर्जेस कॉलेज है, ओक ग्रोव है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे लिए। तो मसूरी और जो मसूरी नगर पालिका है, उनके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने 200 वर्ष पूरे होने पर मसूरी का जो इतिहास है और मसूरी के इतिहास के साथ साथ जिन्होंने मसूरी यहाँ बसाई है उन लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से मसूरी जिस समय बसी थी और आज की मसूरी में जो है उसमें गिने चुने गिनती के लोग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जो मसूरी है, मसूरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है मसूरी लोग घूमना चाहते हैं, मसूरी देखना चाहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में जो है हमारी मसूरी बसी है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं जिन्होंने ये मसूरी बसाई है। और जो आयोजक हैं हमारे नगर पालिका के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, मैं अनुज गुप्ता जी को सभी। हरिद्वार के नवनियुक्त डीएम धीराज गर्ब्याल ने चार्ज ले लिया है। जिस जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे धीराज गर्ब्याल ने टर्जरी में बतौर जिलाधिकारी चार्ज संभाला है। इस दौरान जिले के सभी अधिकारियों और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने नए जिलाधिकारी का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए डीएम ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि हरिद्वार करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। उनका प्रयास रहेगा कि धर्म नगरी का स्वरूप बना रहे। स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा हर की पौड़ी का। मेरा एक फोकस रहेगा इसमें कि वैसे भी भव्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पारंपरिक शैली में पूरे हर की पौड़ी एरिया को हम बढ़िया सा विकसित करें और एक भव्य रूप दें। तो यही कल हमने ज्वाइनिंग करने से पहले गंगा सभा के जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों से मेरी मीटिंग भी हुई, एक औपचारिक मुलाकात थी। तो अब देखिए आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट में जो भी विकास के कार्य हैं सबके साथ मिलके जनता की समस्याओं को सुन के और हमारे अधिकारियों से सभी से एक फिलहाल तो अनुरोध रहेगा कि कोई काम रुकने नहीं चाहिए किसी भी पटल में, और विकास को जो गति हम लोगों ने देनी है, शासन की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचार। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में मौजूदा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आने वाली 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा घोषित की है। तरुण चुग का कहना है कि 30 मई से बीजेपी बूथ लेवल पर जाकर प्रत्येक नागरिक से संपर्क करने का काम करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम जनता को जानकारी देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे, लाभार्थी तक संपर्क करेंगे। हर बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता हर घर पे जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेगा। उत्तराखंड के अंदर आज इस बैठक में तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा पर एक बड़ी जनसभा भी करेगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में महत्वपूर्ण उत्तराखंड के एकमात्र क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को जोड़ने वाली सड़क, जो कि करीब 1.5 किलोमीटर बुरी तरीके से खस्ता हाल है, से लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस संस्थान में रोगियों को मुफ्त दवाई देकर इलाज किया जाता है। प्रदेश के इस संस्थान को जोड़ने वाली सड़क का बहुत बुरा हाल है। संबंधित विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। इस खराब सड़क से मरीजों को भारी कष्ट होता है। से हमारा संस्थान तक जो रास्ता है बहुत ही खराब हो रहा है और दिन दिन वो खराब होते जा रहा है, इसीलिए पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
एवं पेशेंट शिकायत भी करता है। और हमारा जो हम लोग का खुद का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसको तो मरम्मत होना चाहिए। ये जो सड़क है ये पिछले 6 महीने से लगभग ख़राब ही है और जितने भी मरीज़ आते हैं हमारे यहाँ डेली 50-60 मरीज़ों का आना जाना रहता ही है। तो ये जो गनियादोली से ऊपर का 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है इसमें बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी कंप्लेन करते हैं। हमारे यहाँ पे अमूमन जो पेशेंट आते हैं वो या तो संदिग्ध मतलब जिनको जॉइंट पेन है वो ज़्यादा आते हैं, या फिर लो बैक पेन वाले ज़्यादा पेशेंट आते हैं। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए यहाँ सड़क पे आना, जो गड्ढे वाली सड़क है यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी पेशेंट इस विषय में कंप्लेन भी करते हैं कि रामनगर में स्थित एक सिंचाई गुल में एक नवजात शिशु का शव मिलने के बाद से इस इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रेलवे बड़ाव में एक नवजात शव का मतलब प्राप्त होना पुलिस को ज्ञात हुआ था, जो कि सिंचाई गुल में हमें मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करा दिया है। डीएनए सैंपलिंग व अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी और वे अन्य जानकारी कर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा यहाँ कैसे आया और उसके माता पिता कौन है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। कोटद्वार से पाबो की तरफ राशन लेकर जा रहा एक ट्रक फतेहपुर के पास लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। गनीमत रही कि चालक को मामूली चोटें ही आई है और जान बच गई है। यह घटना लगभग रात 11 बजे की बताई जा रही है, जब सुबह लोगों ने चौकी इंचार्ज सूरत शर्मा को जानकारी दी और एसआई एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तो रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। करीब 200 फीट खाई में ये ट्रक गिर गया है। इसके बाद मामूली सी चोट आई है। ट्रक चालक को गनीमत रही, ज्यादा चोट नहीं आई, किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत पहुंची और रेस्क्यू कराया गया। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब ट्रक ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया है। राशन से भरी ट्रक ले जा रहा था, इसके बाद से गहरी खाई में गिर चुकी है। इसके बाद से एसडीआरएफ की टीम पहुंची है पुलिस के साथ और रेस्क्यू किया गया। और मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास एक विश्वकालय किंग कोबरा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने सांप होने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्टोरेंट के टॉयलेट से किंग कोबरा को पकड़ और दूर जंगल में छोड़ दिया है। इससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। किंग कोबरा लगभग ये आपका लगभग 7 फीट के आसपास ये रहा होगा और जो है काफ़ी दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि ये वल्नरेबल में इसको स्पीशीज को देखा जाता है। और अभी जो ये देखा गया है मोस्टली जो है, चूंकि मई के महीने में इनकी नेस्टिंग सीजन होती है, जो एक तो ये हो सकता है कि एक फीमेल कोबरा रही होगी, क्योंकि वो इस समय जो है आपके मई के महीने में वो नेस्टिंग के लिए एक सेफ जगह खोजती है, जहाँ पे वो अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं लीफ पत्तियों से और फिर उसमें अंडे देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ये फीमेल प्रजाति का ये सांप था। और हरिद्वार में लगातार कच्ची शराब का मिलना जारी है। इसके बावजूद आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई के चलते कच्ची शराब बनाने के उपकरण और लहन आबकारी विभाग को मिलते रहते हैं। कल आबकारी विभाग ने 3 अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 2000 किलो लहन नष्ट किया है और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसी के साथ 10 के करीब अवैध शराब बनाने की भट्टियां भी कल आबकारी विभाग ने नष्ट की है। पथरी नाले के 3 नालों में करीब 20 ड्रम लहन के तोड़े गए हैं और हमने 20 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। इसमें करीब 2000 किलोग्राम के आसपास से ज़्यादा लहन नष्ट किया गया है और देहात में और भी कार्रवाइयाँ फोकस में की जा रही हैं। ओवर रेट के खिलाफ पथरी और सहदेवपुर में शिकायतें मिली हैं, उसका निस्तारण किया गया और इसी तरीके से ड्राई एरिया में शराब बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं, उस पर भी जो है मुखबरी करा के कार्रवाई की जा रही है। खटीमा में जहां रात में किसी भी प्रकार के खनन पर सरकार ने पाबंदी लगाई है, तो वहीं मिट्टी खनन में लगे ट्रॉलियां बिना नंबर प्लेट और बिना व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन के प्रयोग में लाई जा रही है। तो उधर प्रशासन अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की सिर्फ बात ही कहता नजर आ रहा है।
के तीनों थानों को के थानाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहाँ पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर, तो जहाँ भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किए और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखे हैं। और ये कार्रवाई कर रही हमने पहले भी करी है और अभी भी जहाँ पे सूचना मिल रही है हम तुरंत मौके पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं, सीज हो रही है तुरंत। खबर लक्सर से है। लक्सर में बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने राज्य सरकार के चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की निंदा की और आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें बहाना कोर्ट का ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो वो देखेगा जो पेपर ये जमा करेगा। अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर अतिक्रमण हटाने की बात है तो बहुत सी जगह है जहाँ अतिक्रमण दूसरे समुदाय के भी हैं, उन्हें क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है? उन्हें तो कोई हटाने की बात नहीं हो रही है। और जो मजार 200 साल 300 साल 500 साल के बने हुए हैं, उन्हें अतिक्रमण कैसे मान सकते हैं? जो अंग्रेजी राज से भी पहले हैं उन आप अतिक्रमण आज कह रहे हैं, वो ये औचित्यहीन बात है। इसका मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लक्सर राजकीय महाविद्यालय में बीते 6 महीने पहले छात्र संघ चुनाव में निर्वाचित हुए एनएसयूआई अध्यक्ष का अब तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। ना ही अध्यक्ष को कॉलेज में कोई कार्यालय उपलब्ध कराया गया है, जिसकी शिकायत छात्र संघ अध्यक्ष गौरव कुमार ने अपने साथियों के साथ लक्सर उपजिलाधिकारी से की। आपको बता दें कि लक्सर राजकीय महाविद्यालय में 24 दिसंबर 2022 में छात्र संघ चुनाव कराए गए थे, जिसमें एनएसयूआई और एबीवीपी मैदान में रही, लेकिन जीत एनएसयूआई को ही मिली। 24 दिसंबर 2022 को निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया था राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। और आज मैं एसडीएम महोदय से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि ना तो मेरी कॉलेज प्रशासन ने कोई शपथ ग्रहण कराई है और ना ही मेरे को मेरा कार्यालय दिया गया है। एससी समाज से होने के बावजूद मेरे को ये समझा जा रहा है कि इसको दबाया जाए, कुचला जाए। और अगर ये सब आज मैंने एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है, अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर धरना देंगे। और फिर भी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिर कुछ भी करने के लिए तैयार। और जसपुर में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। जसपुर में मुख्य बाजार में एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जो उसमें कार्रवाई चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 187 लोगों को चिन्हित किया था। तो उसी में ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। जरूर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि मेरे द्वारा कल ही एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि समस्त विभागों से मैंने एक सूची मंगा रखी है, जिसमें कि जो उन्होंने अतिक्रमण चिन्हित कर रखा है और उनके द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं उनकी भी प्रति मैंने मंगा रखी है। और जैसे ये मेरे पास कॉपी आ जाती है तो उसके बाद हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ। उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिले, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है। तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। हल्की से मध्यम तक की उनकी जो इंटेंसिटी वो देखने को मिलेगी। और आगे देखें 24 से लेके और 27-28 तक भी जो है तो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 24, 25 या 26 में, तो उसमें जो है उसका थोड़ा पीक भी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म से मेनली जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगी और बारिश भी हल्की से मध्यम तक की उसमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।